हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय। मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय के बारे में। खुड्डाक का अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब छोटे रूप में। छोटे रूप में हम चतुष मतलब चार पाद देखेंगे किसकी? चिकित्सा के। इस अध्याय में हम छोटे रूप में चिकित्सा के चार पाद देखेंगे। तो सबसे अगर हम पहला श्लोक देखते हैं इसमें, तो चिकित्सा के चार पाद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला श्लोक यही है, चिकित्सा के चार पाद। तो इसमें लिखा हुआ है भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भिषक मतलब फिजिशियन, फिजिशियन है डॉक्टर। फिर दूसरा द्रव्याण अर्थात मेडिसिन ड्रग्स। फिर तीसरे नंबर पे है उपस्थाता मतलब नर्सिंग स्टाफ। तो सबसे पहला तो डॉक्टर होना चाहिए, फिर मेडिसिन होनी चाहिए और फिर होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ, और सबसे लास्ट में होना चाहिए रोगी। अगर रोगी नहीं होगा तो चिकित्सा किसी करेंगे? तो सबसे लास्ट में रोगी। पाद चतुष्टयम, यही चिकित्सा के चार पाद होते हैं। पूर्वत कारणम ज्ञेयम विकाराफ उपशांतये गुणवत कारणम ज्ञेयम। और यही सब गुणवान होने चाहिए और यही सब कारण होते हैं विकारों की शांति के लिए। यही मतलब जानते कि यही विकारों की शांति के लिए कारण होते हैं। तो चिकित्सा के चार पाद, सबसे पहले श्लोक जो है उसमें हमें आएगा कि चिकित्सा के चार पाद कौन कौन से होते हैं। वहां हमें लिखना पड़ेगा भिषक होता है, द्रव्य होते हैं, उपस्थाता होता है और रोगी होते हैं। ये चिकित्सा के चार पाद होते हैं और यह विकार की शांति के लिए कारण होते हैं। अब चिकित्सा के चार पाद के बाद हम देखेंगे अस्वस्थ तथा स्वस्थ के लक्षण। मतलब अस्वस्थ किसको बोलते हैं और स्वस्थ किसको बोलते हैं? तो विकारो धातु वैषम्यम। विकार मतलब जब कोई रोग होता है तो उसमें क्या होता है, जो मेनली धातु होती है वह विषम अवस्था में पहुंच जाती हैं। मतलब जिस या तो बढ़ जाती है घट जाती हैं। विकारो धातु वैषम्यम। और यहाँ पर धातु में सिर्फ मीन्स शब्द धातुएं नहीं आएंगी बल्कि सभी आ जाएंगे। दोष भी आ जाएंगे, शब्द धातुएं भी आ जाएंगी और तीन मल भी आ जाएंगे। तो जब इन सभी की विषम अवस्था होती है तो उसको विकार कहते हैं। और जब ये तीनों एक सी अवस्था में, मतलब जिस अवस्था में होनी चाहिए साम उस अवस्था में होते हैं तो उसको प्रकृति कहते हैं। मतलब उस अवस्था में है तो वह स्वस्थ की अवस्था है। धातु वैषम्यम आरोग्य की अवस्था, धातु वैषम्यम रोग की अवस्था और धातु साम आरोग्य की अवस्था है। सुख संज्ञा कम आरोग्यम, मतलब आरोग्य को हम क्या किसकी संज्ञा देते हैं? सुख की संज्ञा देते हैं। और आरोग्य को मतलब विकार को हम किसकी संज्ञा देते हैं? दुख विकारो दुख मेवचा, मतलब विकार को हम दुख की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले अगर अस्वस्थ और स्वस्थ पूछा जाए तो अस्वस्थ का मतलब है धातुओं में विषमता, और अस्वस्थ को हम दुख की संज्ञा देते हैं। और स्वस्थ का मतलब होता है धातु की साम अवस्था, यही प्रकृति होती है और इसको हम सुख की संज्ञा देते हैं। इस श्लोक में यह है। तो दूसरा श्लोक हमने देखा कि स्वस्थ और अस्वस्थ होता क्या है। हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे चिकित्सा की परिभाषा। चिकित्सा क्या होती है? जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट अर्थात तो हमारी चिकित्सा करता है। तो वो चिकित्सा होती क्या है? चिकित्सा का मतलब क्या होता है? तो देखते हैं इस श्लोक का मतलब। चतुराणाम भिषक आदि नाम सस्तानाम धातु वैकृति। चतुराणाम भिषक आदि नाम मतलब जो चार भिषक आदि चार पाद होते हैं, भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, जो चार पाद होते हैं। सस्ता नाम धातु वैकृति, मतलब जो धातुओं की विकृत अवस्था में होने पर क्या करते हैं? प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्त करते हैं धातुओं को। प्रवृत्ति धातु साम अर्था, मतलब धातु को साम अवस्था में लाने के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? चिकित्सित अभिधीयते, उसी को चिकित्सा कहते हैं। तो चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि जब धातु विषमता को प्राप्त हो जाती हैं तो उन धातुओं को साम अवस्था में लाने के लिए चिकित्सा के चारों पाद, भिषक आदि चारों पाद जो प्रवृत्ति करते हैं उसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं?
चिकित्सा बोलते हैं। श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा की परिभाषा आ सकता है। तो यह होता है चतुराणाम भृशक आदि नाम शस्त्राणाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु साम अर्थ चिकित्सित अभिधीयते। इसके बाद हम षोडश गुण पढ़ेंगे। षोडश गुण मतलब हमारे पास 4 पाद हैं, वैद्य है, द्रव्य है, उपस्थाता है, रोगी है, और हर एक पाद के 4-4 गुण हैं, तो टोटल 16 गुण हो जाएंगे। सबसे पहले हम वैद्य के गुण देखते हैं। वैद्य के क्या गुण हो सकते हैं? श्रोते पर्यावता तत्वम। श्रोते पर्यावता तत्वम मतलब शास्त्रों को अच्छी प्रकार ज्ञान रखना। श्रोते पर्यावता तत्वम। बहुसो दृष्ट कर्मता मतलब जो चिकित्सा का बार बार कर चुका हो, चिकित्सा को बार बार देख चुका हो। अनेक बार रोगी औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना मतलब वह कर चुका हो, या फिर औषध को किस तरीके से उपयोग किया जाता है, किस तरह से औषध बनती है, किस तरह से रोगियों को देखा जाता है, ये सब चीजें उसको एक्सपीरियंस हो, वही बार बार उसको दिख चुका हो या कर चुका हो। श्रुते पर्यावदा तत्वम बहुसो ट्रस्ट कर्मता दाक्ष्यम। दाक्ष्यम मतलब दक्ष होना चाहिए, अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, जो भी कार्य करता है वो चतुराई से अच्छे से कर सके। शौचम, शौचम मतलब साफ सफाई, वह स्वच्छ होना चाहिए, मतलब पवित्रता का ध्यान रखे। शौचम इति ज्ञेयम वैदिक गुण चतुष्टयम, यही सब वैद्य के गुण हैं। तो वैद्य के 4 गुण कौन कौन से? सबसे पहले शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बार वह चिकित्सा औषध निर्माण औषध का प्रयोग रोगियों को बार बार देख चुका हो, या चिकित्सा का कार्य बार बार कर चुका हो। दाक्ष्यम अर्थात वह कुशल होना चाहिए, और वह स्वच्छ होना चाहिए। तो यह हो जाएंगे वैद्य के 4 गुण। कौन कौन से? पहला श्रोते पर्यावदा तत्वम, दूसरा बहुसो दृष्ट कर्मता, तीसरा दाक्ष्यम, और फोर्थ शौचम इति ज्ञेयम वैदिक गुण चतुष्टयम। ये सब वैद्य के गुण हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं उत्तम औषधि के गुण। बहुधा तत्र एयोक्तोम अनेक विध कल्पना संपच इति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। बहुधा तत्र मतलब औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना। औषधि एक रूप में नहीं, वह औषधि हमें अनेक रूप में प्राप्त होनी चाहिए। बहुधा तत्र एयोक्तोम अनेक विध कल्पना। बहुधा तत्र एयोक्तोम अनेक विध। एयोक्तोम मतलब औषधियों का व्याधि नाश में समर्थ होना। एयोक्तोम औषधियों का क्या होना? व्याधि नाश में समर्थ होना, मतलब वो योग होनी चाहिए, वो जो औषधि वो योग होनी चाहिए, मतलब व्याधि को नाश कर सके। अनेक विध कल्पना मतलब एक ही औषध में अनेक विध कल्पना की योग्यता होना। अनेक विध कल्पना मतलब एक ही औषधि लेकिन उसमें अनेक विध कल्पना की योग्यता होना, मतलब उसको हम अलग अलग तरीके से स्वरस, कल्क, जूड़, बटी, अवलेह आदि के रूप में दे सकें। तो सबसे पहले बहुता मतलब औषधियों का अनेक रूप में प्राप्त होना। तत्र योगत्व मतलब वह योग होना, औषधियों को नाश करने की उसमें क्षमता होना। अनेक विध कल्पना अर्थात एक ही औषधि में अनेक विध कल्पना होना, अर्थात हम उसको अलग प्रकार से स्वरस, कल्क, चूड़, बटी, अवलेह आदि के रूप में दे सके। संपच इति मतलब अपने जितने भी अपने सभी से वो क्या होना? संपन्न होना। औषधि का अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि गुणों से, औषधि का अपने जो सभी गुण होते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक, सभी गुणों से क्या होना? युक्त होना, संपन्न होना। संपच इति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। यह चारों किसके? द्रव्य के गुण होते हैं। सबसे पहले बहुता तत्र, फिर दूसरा योगत्वम, तीसरा अनेक विध कल्पना, फिर संपच इति, ये हो गया। फिर चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। ये सभी हो जाएंगे किसके? औषधि के गुण। इसके बाद हम देखते हैं किसके? उपचारक के गुण। उपचारक अर्थात परिचारक अर्थात नर्सिंग स्टाफ के गुण। उपचारज्ञता मतलब सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान होना। ज्ञता मतलब तो उपचार मतलब होता है सेवा कार्य, और ज्ञता मतलब पूर्ण ज्ञान होना। उपचारज्ञता मतलब सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान होना। दाक्ष्यम मतलब वही कुशल होना।
अनुरागश्च भर्तरी, मतलब अनुरागश्च भर्तरी मतलब अपने रोगी के प्रति प्रेम होना, मतलब उसको रोगी को प्रेम की नजर से देखना। सबसे पहले उपचारज्ञता, उसको सारा नॉलेज होना चाहिए। दाक्ष्य मतलब कुशल होना चाहिए। अनुरागश्च भर्तरी मतलब उसको अपने रोगी के प्रति प्रेम होना चाहिए। शौच मतलब वह स्वच्छ है, पवित्रता का ध्यान रखे। च इति चतुष्को अयम गुण, चतुष्को अयम गुण परिचरे जने, यह 4 गुण किसके परिचारक के माने जाते हैं। कौन कौन से? उपचारज्ञता, दाक्ष्यम, अनुरागश्च भर्तरी, शौचम, शौचम च इति चतुष्को अयम गुण परिचरे जने। अब इसके बाद हम देखेंगे किसके? रोगी के गुण। तो रोगी के गुण क्या क्या होते हैं? स्मृति, मतलब उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। निर्देशकारित्वम, फिर क्या है स्मृति के बाद? दूसरा है निर्देशकारी, निर्देशकारित्वम। निर्देशकारित्वम मतलब वह वैद्य की आज्ञाओं का पालन करे। त्वम आभीरु त्वम अथापि च, आभीरु मतलब वह निर्भय, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का भय ना हो, वह डरपोक ना हो। आभीरु मतलब वह डरपोक ना हो। अभीरुत्वम अथापि च। ज्ञापकत्वम, ज्ञापकत्वम मतलब वह अपने रोग को बताने में समर्थ हो, अपने रोग, उसको जो भी उपद्रव हो रहा है उसको अच्छी तरह से क्या कर सके? डॉक्टर के सामने बता सके। चाहे रोगाणाम आतुरस, तो जो रोगी है, जो आतुर है, जो रोगी है, रोगाणाम आतुरस गुणाः स्मृता, यह सब उसके गुण ध्यान में रखे जाएंगे कि उसके गुण होते हैं कौन कौन सा? स्मृति, फिर निर्देशकारित्वम, आभीरुत्वम अथापि च, फिर ज्ञापकत्वम च, रोगाणाम आतुरस गुणाः स्मृताः। यह 4 हो जाएंगे रोगी के गुण। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं चिकित्सा के बारे में विशेष विचार। चिकित्सा के बारे में विशेष विचार, एम्फेसिस ऑन, चिकित्सा के बारे में विशेष विचार, एम्फेसिस ऑन फिजिशियन। तो चिकित्सक की प्रधानता मतलब जो भी चिकित्सा होती है उसमें सबसे प्रधान कहा गया, इस श्लोक में कहा गया, जो उसमें सबसे प्रधान होता है वह वैद्य होता है। क्योंकि चिकित्सा के 4 पाद कौन कौन से हैं? भिषक मतलब वैद्य है, फिर द्रव्य है, फिर उपस्थाता है और फिर रोगी है। लेकिन इसमें जो सबसे प्रधान है उन्होंने कहा है कि वह कौन है? वह वैद्य है। कारणम षोडश गुणम सिद्धौ पाद चतुष्टयम, मतलब जो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के जो चारों पाद होते हैं वह सिद्धि में, मतलब चिकित्सा की सिद्धि में क्या होते हैं? कारण होते हैं। ऐसे इसको पाद चतुष्टय मतलब चिकित्सा के जो 4 पाद होते हैं और कैसे होते हैं? 16 गुणों से युक्त, वह कारण होते हैं किसमें? चिकित्सा की सिद्धि में कारण होते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन होता है? विज्ञाता, मतलब जो विज्ञाता मतलब औषध को जानने वाला। शासिता मतलब परिचारक, नर्सिंग स्टाफ पर शासन करने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला, शासिता। योगदा मतलब रोगों में रोग अनुसार औषध योगों का, और रोगों में रोग अनुसार औषधि योगों का योग करने वाला, मतलब वो बताएगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है और किस किस मेडिसिन को साथ लेना है, ये सारी चीजें। सबसे पहले वह उसको नॉलेज होना चाहिए, विज्ञाता होना चाहिए, औषधों का ज्ञान जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला, मेडिसिन बताने वाला, योग्यता की कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। और यह प्रधान कौन होता है? यह प्रधानम। और जो सबसे प्रधान होता है विषाकत्र तुअथा, तो वैद्य को ही प्रधान माना गया है। तो सबसे पहले चिकित्सक की प्रधानता में कहा गया है कि चिकित्सा 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के चारों पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण होते हैं। उनमें से जो विज्ञाता होता है, शासिता होता है और युक्ता होता है। 3 चीजें, विज्ञाता, शासिता और युक्ता। वही प्रधान होता है और उसी को हम क्या वैद्य या भिषक बोलते हैं। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में बताया गया है कि जो वैद्य है वो किस प्रकार से प्रधान होता है, उसके लिए दूसरे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरण को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पक्तौ ही कार्यम पक्तुरेधा पात्र ईंधन अनलह, मतलब जो पाक क्रिया में जो कारण होता है वो
सबसे पहले भंडारी की प्रक्रिया में जो कारण होते हैं वह कौन कौन सा होता है? पक्तुर था, मतलब सबसे पहले जो पाक क्रिया है वही जिस तरह से हम पाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद है पात्र, मतलब किस पात्र में पका रहे हैं, कौन सा ईंधन ले रहे हैं, फिर अनला मतलब अग्नि, ये कार्य होते हैं। विजेतुर विजय, फिर विजय में किसकी विजय में? जो भी लड़ने जा रहे जैसे सेनापति, उसकी विजय में मेन कारण क्या होता है? भूमि, कौन सी भूमि है? फिर श्रमु मतलब उसके साथ जो सेना है, श्रमु मतलब भूमि से श्रमु, फिर प्रहरणानी मतलब उसके साथ जो अस्त्र शस्त्र हैं वह कारण होते हैं। मतलब सब में अगर देखो इन्होंने बोला है अगर पाक क्रिया है, मतलब भंडारे में जो पाचन भोजन का मतलब जो भी चल रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पाक क्रिया, फिर उसके बाद पात्र, ईंधन और अनल है। विचित्र विजय में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है जो लड़ने जा रहा है सेनापति, फिर उसके बाद भूमि है, श्रम है और अस्त्र शस्त्र हैं। उसी प्रकार आतुरादास तथा सिद्धौपादाः कारण संहिता, उसी प्रकार आतुर मतलब रोगियों के रोग को दूर करने में जो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, वह चिकित्सा की सिद्धि में कारण होते हैं, मतलब जाना जाता है कारण संहिता मतलब कारण होते हैं। वैद्य स्यातस्त्र चिकित्साया, उसमें से भी जो चिकित्सा के 4 पाद हैं वही कारण होते हैं आरोग्य व्यक्ति के रोगों को दूर करने के लिए, मतलब अर्थात धातुओं को समावस्था में लाने के लिए। लेकिन उसमें से जो वैद्य होता है वह प्रधान कारण होता है और उसको विषक भी बोलते हैं। वैद्य स्यातस्त्र चिकित्सायाम प्रधानम कारणम विषक, जो वैद्य होता है वह चिकित्सा का प्रधान कारण होता है, उसको विषक बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर कौन कौन से 2 उदाहरण दिए हुए हैं, पक्तौ ही कारणम पक्तौ यथा पात्र ईंधन अनला विचित्रविदय भूमिश्रमो प्रहरणानि च आतुर आदास तथा सिद्धौपादाः कारण संहिता। उसी प्रकार 4 पाद कारण होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रधान कौन है? वैद्य स्यातस्त्र चिकित्सायाम प्रधानम कारणम विषक, उसमें से प्रधान कारण विषक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको देखते हैं। पक्ता और विजेता से वैद्य की, मतलब जब हम भोजन पकाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? पाक क्रिया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जब जो सेनापति लड़ने जाए तो उसमें उसकी क्या थी? विजेता, मतलब वो जो विजेता मतलब सेनापति कौन है? जो विजय हो रहा है सेनापति, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेनापति नहीं है तो लड़ाई ही नहीं होगी, मतलब जो विजेता वो है नहीं है तो फिर विजय होगी नहीं। अब पाक क्रिया का नहीं पता तो फिर कैसे होगा? तो इससे वैद्य की। अब पाक क्रिया हो किसमें रही है? पात्र में। पाक क्रिया किसमें की जा रही है? पात्र में। और जो विजेता है उसको वो लड़ाई कहाँ कर रहा है? भूमि पर कर रहा है। तो मतलब पात्र और भूमि से किसका वो लिया गया? रोगी का, क्योंकि जो वैद्य है वो अपना इलाज किस पर करता है? रोगी पर करता है। तो यहाँ पर भी फिर ईंधन और चमू मतलब सेना से परिचारक की, मतलब जो वैद्य है वो रोगी पर इलाज तो करता है रोगी का, लेकिन किसी की सहायता से करता है? नर्सिंग स्टाफ की, मतलब परिचारक की सहायता से। ऐसे ही यहाँ पर भोजन का जो पाचन हो रहा है वह पात्र में तो हो रहा है, लेकिन किसकी सहायता से हो रहा है? ईंधन की सहायता से हो रहा है। ऐसे जो विजेता है वो भूमि पर तो लड़ रहा है, पर किसकी सहायता से लड़ रहा है? सेना की सहायता से लड़ रहा है, तो इससे परिचारक की। तथा अनल और प्रहरण से औषध की उपमा दी, मतलब औषध को किसके समान माना है? अनल, मतलब जो भोजन का पाचन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके द्वारा हो रहा है? अग्नि के द्वारा हो रहा है। तो इसी तरह से जब औषधि खाएंगे तो ही रोगी क्या होगा? आरोग्य की अवस्था को प्राप्त करेगा, अर्थात ठीक होगा। और ऐसे ही जब शस्त्र से वो लड़ेंगे जब तो वह विजय को प्राप्त होंगे। तो वही शस्त्र और अनल से किसकी? औषध की उपमा देकर कंपेयर किया गया है। तो यही यहाँ पर 2 कारण दिए हुए हैं, एक तो भोजन का पाचन वाला दिया हुआ है, पाक क्रिया वाला दिया, और दूसरा सेनापति की विजय वाला कारण दिया हुआ है। उससे बताया गया कि जो वैद्य है वह सबसे प्रधान कारण होता है। और भी उदाहरण हैं, जैसे हम देखते हैं मृत दंड चक्र सूत्र आदाह कुंभ काराटे तथा, मतलब मृत मतलब मिट्टी, डंडा, चक्र और सूत्र आदि के होने पर भी यदि कुंभकार ना हो, मतलब यदि कुम्हार ना हो
बिना कुम्हार के। आधा अकुम्हार कराटे यथा, मतलब घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ई वही लिखा हुआ है कि अगर सभी सामग्री हो लेकिन कुम्हारी नहीं हो तो घड़ी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ना बनती। गुणम वैदम उसी प्रकार से एग्जाम्पल है गुणम वैद आदते पात्रत्रयम यथा तथा, मतलब तीनों पाद के होने पर भी अगर वैध नहीं है तो वहां पर आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वही है मृत दंड चक्र सूत्र आदा कुम्हार कराटे यथा नावंती गुणम वैदाते पात्रत्रयम तथा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, वह भी उदाहरण ही है, मतलब ये सभी क्या है, उदाहरण है। तो इसमें लिखा है गंधर्व पूर्वन नासम, जिस प्रकार गंधर्व नगर का नाश होता है, गंधर्व का नगर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, यत विकारा सुदारुणा, उसी प्रकार से अगर चिकित्सा के जो पाद हैं उसी प्रकार से जो विकार है वह भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सुदारुणा मतलब नष्ट हो जा सकता है। और दूसरा दिया यान्ति यच इतरे, या फिर क्या हो सकता है, वृद्धिम आसु उपाय प्रतीक्षणा, या क्या हो सकता है, जो रोग है वह वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, जो शीघ्र ही क्या कर रहा है, उपाय की प्रतीक्षा कर रहा है, वह रोग शीघ्र ही व्याधि को प्राप्त कर सकता है। तो क्या हो सकता है, या तो जो रोग है वह गंधर्व प्रदेश की तरह नाश हो सकता है, या वह रोग है वो जो उपाय की प्रतीक्षा कर रहा है वह शीघ्र ही वह वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। सती पादत्रय, तीनों पाद के रहते हुए दो कारण हो सकते। तीनों पाद कौन कौन से बोले यहाँ पर, तीनों पात्र बोले द्रव, उपस्थाता और रोगी के रहते हुए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वह शीघ्र ही नष्ट हो सकता है या वह वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। और उसमें तीनों पाद के रहते हुए भी जो मुख्य कारण है वो चौथा पाद है, और वो पाद कौन सा, भिषक, और उसमें कारण है ज्ञा अज्ञव भिषचवत्र कारणम, मतलब जो ज्ञानी भिषक है, मतलब पहला एग्जाम्पल दिया, अगर ज्ञानी भिषक है तो जो रोग है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन अज्ञेय मतलब जो अज्ञानी भिषज है उससे जो रोग है वह शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो यह मतलब ये दो कारण है वो सिर्फ किसकी वजह से है, भिषज की वजह से है। तीनों पाद के रहते हुए भी दो कारण बनते हैं, वहां किसकी वजह से बनते हैं, भिषज की वजह से बनते हैं। पहला वाला गंधर्व वाला है, गंधर्व पूर्वन नासम यदि विकारा सुदारुणा। फिर दूसरा वाला यान्ति यच इतरे वृद्धि मासु उपाय प्रतीक्षण सती पात्रत्रय के अज्ञौ भिषचवत्र कारणम। फिर दूसरा श्लोक यहाँ पर है, अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध। अयोग मतलब ऐसा वैद्य जो योग नहीं है, मतलब जो अच्छा नहीं है, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, उससे चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। उन्हें लिखा है वरम आत्मा, मतलब अपनी आत्मा को, वरम आत्म आहुतो, अपनी आत्मा को आहुतो मतलब अग्नि में हवन कर देना चाहिए, कर देना अच्छा है। अज्ञे ना चिकित्सा प्रवर्तिता, अज्ञे मतलब लेकिन अज्ञानी से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। वरम आत्म आहुतो अज्ञे ना चिकित्सा प्रवर्तिता। वरम आत्म आहुतो मतलब अपनी आत्मा को अग्नि में आहूत कर देना, अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, लेकिन अज्ञेन ना चिकित्सा प्रवर्तिता, अज्ञानी से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। पाड़ी मतलब हाथ, पाणी चाड़ात था, मतलब वह पाड़ी चाड़ात था। आचक्षुर मतलब जो आचक्षुर मतलब जिसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, वह अज्ञान, आचक्षुर अज्ञानात, अज्ञान मतलब ना देखने के कारण, अज्ञानात भीतवत
जो डरा डरा हुआ सा है वह हाथ पानी चारात है या पानी से या पानी चारात या डंडे से टटोल टटोल कर चलता है। इस पूरी लाइन का मतलब है पानी चारात दधा अचक्षुर अज्ञानात भीतवत। मतलब जो अचक्षुर मतलब जिसके नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, वह ना देख पाने के कारण या अज्ञानता के वश डरा हुआ सा हाथ या टटोल कर चलता है तथा नौर मारुत वसेव अज्ञो। जो नौका होती है, नौर मतलब नाव होती है, वह मारुत मतलब वायु से वशीभूत होकर जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, मतलब कुछ नावें अगर वायु से वशीभूत हो गई तो वह जिस डायरेक्शन में नहीं सही डायरेक्शन में नहीं जाती, कहीं और चली जाती है। नौर मारुत वसेव अज्ञो मतलब कहीं और चली जाती है। विषक चरति कर्मसु, वही स्थिति मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में होती है। विषक चरति कर्मसु मतलब अगर तुम कोई मूर्ख वैद्य से चिकित्सा करवाओगे तो वह सही चिकित्सा नहीं होगी। तो यही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, उस नेक्स्ट श्लोक को पहले देख लेते हैं। यद रच्या समापनम उतारे नियत आयुषम भिषक मानी निहनत्यासु सतान नियत आयुष्यम भिषक मानी निहनत्यासु सतान अनियत आयुष्यम। यद रच्या मतलब भागवश, समापनम उतारे मतलब भागवश कुछ रोगी जो क्या होते हैं, मूर्ख मतलब कुछ रोगी होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। अभिमानी घमंडी जो मूर्ख वैद्य होते हैं उससे भागवश कुछ रोगी जो क्या अगर ठीक हो जाएं, वो ज्यादातर कौन से होते हैं, जिनकी आयु नियत है, मतलब जिनकी अभी आयु से तो ठीक हो जाते हैं। तो जो भिषक मानी मतलब जो अभिमानी भिषक है वो ऐसे निहनते आंसू सतान वैसे कई सैकड़ों लोगों को मृत्यु की घाट मतलब मार डालता है, क्योंकि उनकी आयु अनियत होती है और वह उनको नहीं बचा पाता है। अनियत आयुष्यम, अनियत वही लिखा हुआ है इसके में कि नियत आयु वाली शरण में आए हुए रोगियों को यदि रक्षा भागवत से अच्छा करने लेने पर वैद्य अभिमानी मूर्ख वैद्य अनियत आयु वाले सैकड़ों रोगियों को शीघ्र ही मार डालता है। तो यह हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो है वह है प्राण अभिसार वैद्य के लक्षण। अब क्या होता है प्राण अभिसार वैद्य और क्या उसके लक्षण होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राण अभिसार वैद्य के लक्षण। तस्माच शास्त्रे अर्थ विज्ञानी, तस्माच शास्त्रे जो शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहता है, शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहता है। अर्थ विज्ञान मतलब शास्त्र के अध्ययन अर्थ को समझता है, शास्त्र के अध्ययन को समझने में उचित परिश्रम करता है। तस्माच शास्त्रे अर्थ विज्ञानी कर्म दर्शने मतलब चिकित्सा के कर्म को जो बार बार देखता है। स्वयं करना मतलब स्वयं कार्य करता है, अन्यत्र हुए या होने वाले चिकित्सा कर्मों को बार बार देखना। इस प्रकार इन चारों कर्मों से सदा तत्पर रहने वाले वैद्य को प्राण अभिसर वैद्य कहा जाता है। सबसे पहले तस्माच शास्त्रे शास्त्र को समझना, शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना। तस्माच शास्त्रे अर्थ विज्ञाने शास्त्र के अर्थ को बार बार समझने में उचित परिश्रम करना। प्रवृत्तौ परिश्रम करना, कर्म स्वयं करना मतलब शास्त्र जो चिकित्सा कर्म है उसको स्वयं करना। और दर्शनाएं अन्यत्र हुए या होने वाले कर्मों को बार बार देखना। विषक चतुष्टय युक्त इस प्रकार चारों गुण से युक्त विषक को क्या बोलते हैं, प्राण अभिसर उच्यते बोलते हैं। तो अगर अभी पूछा जाए विषक मतलब प्राण अभिसर वैद्य कौन कौन सा होता है, तो बोलना जो शास्त्र के अर्थ को जो शास्त्र को
अध्ययन में तत्पर रहता है, जो शास्त्र के अर्थ को समझने में तत्पर रहता है, उचित परिश्रम करता है, जो चिकित्सा के कार्य को स्वयं करता है और जो चिकित्सा कार्य को होते हुए अन्यत्र होते हुए चिकित्सा कार्य को बार बार देखता है। इन चारों कर्म से युक्त वैद्य को प्राण अभिसर वैद्य कहा जाता है। तो इसके बाद हम आगे का चैप्टर देखेंगे दूसरी वीडियो में।